दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती। कहीं चांद कहीं सूरज कहीं सागर को बनाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। कल आज और कल का तूने चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। किसी ने भी पाथिक ना इस उलझन को सुलझाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति समान स्थिति में नहीं रह पाता है, कभी सुख तो कभी दुख, क्योंकि इस सभी सुखों में दुख मिला हुआ है। इसीलिए इस संसार को समझ करके, इस संसार का ज्ञान लेकर के संसार पति की ओर हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस संसार पति के भीतर ही सारा सुख है और सच्चा सुख है और हमेशा बना रहने वाला सुख है। ऐसा परमानंद है कि एक बार वो उसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। इसीलिए हम इस मानुष शोले में आए हैं, मनुष्य के शरीर में आए हैं, इस सुंदर गाड़ी में आए हैं, सुर नर्तन में आए हैं, देवत्व की प्राप्त कराने वाली गाड़ी में आए हैं, तो इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और इस संसार की धूप छाया को देखते हुए, दिन रात को देखते हुए, निंदा स्तुति को देखते हुए सबसे ऊपर उठ करके उस जो सबके ऊपर परमपिता परमेश्वर है उसको प्राप्त करने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नित्य प्रति उस परमात्मा के ध्यान में बैठना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे हमें सभी को उस आनंद की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद, नमस्ते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम आर्य जगत के मूर्धन्य भजन उपदेशक
श्री सत्यपाल पथिक जी, जो कि पंडित जी भी हैं और वेद के विद्वान भी हैं और भजन उपदेशक के रूप में सारे आर्य जगत में प्रसिद्ध हैं। आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा अपने आर्ष गुरुकुल में आयोजित कर रहे हैं। तो पथिक जी से मेरा संबंध बहुत निकट का था। टंकारा में जब वो आते थे ऋषि मेला में, बुद्ध उत्सव में, हम दोनों एक ही कमरे में रुकते थे। लगातार 3-4 साल तक या 5 साल तक एक ही कमरे में हमारा आवास था और कई कार्यक्रम साथ साथ में किए। मंच में रोहतक में तो वो यज्ञ के ब्रह्मा थे, भजन उपदेशक नहीं, अपितु यज्ञ के ब्रह्मा पद में थे, यज्ञ का संचालन करते थे और मैं वक्ता के रूप में था, प्रवक्ता था। तो भी उनका सानिध्य मिला था। बहुत ही सरल, विनम्र और व्याकरण की बात भी जानते थे, दर्शन की बात भी जानते थे कुछ कुछ, और वेदों को तो जाता थे ही। तो जो सामान्य होते हैं आज के भजन उपदेशक, उनकी तुलना में तो बहुत बड़े विद्वान थे और वक्ता के भी प्रवचन में दोष निकाल देते थे और बोल भी देते थे। स्पष्ट वक्ता थे और सिद्धांतवादी थे। भजन के साथ में प्रवचन भी वो करते थे। 2018 में दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ में उनका सम्मान किया गया था, तब भी उनके साथ रहने को मिला था। तो पथिक जी वास्तव में पथिक ही थे, यात्रा पूरी की, चल दिए। हम सब भी पथिक हैं उनकी तरह, हम सब भी यात्रा में आए हुए हैं और हम भी एक दिन चले जाएंगे। तो ये निश्चित करें कि संसार एक यात्रा है, हम सब पथिक हैं। तो हमारे जो पथिक जी चले गए, हम भी चले जाएंगे। इसलिए भक्ति, भजन, ध्यान, उपासना, हवन, सत्संग, स्वाध्याय ये जीवन में अवश्य हो। और आज के दिन तो उनके भजनों का ही प्रस्तुतिकरण होना चाहिए और भी उनके भजनों को याद करें, उनके भजन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करें और पथिक जी को याद करें। पथिक जी वास्तव में आर्य जगत के अमूल्य हीरे थे, हर प्रकार से कुशल थे और उन्होंने बहुत तप किया अपने जीवन में। अपने संस्मरण वो सुनाया करते थे कि हारमोनियम पेटी लेकर के खुद जाना, गांव गांव में प्रचार करना, दक्षिणा जो मिले नहीं मिले, कम मिले अधिक मिले, रहने को जैसे मिले, खाने को जैसे मिले, हर प्रकार से संतुष्ट रहना और तपस्यामय जीवन को बनाना। अभाव में भी रहे, अभावग्रस्त जीवन देखा उन्होंने, लेकिन आर्य समाज के काम को छोड़ा नहीं, वैदिक धर्म के प्रचार को उन्होंने छोड़ा नहीं और अनेक कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से आज भी उनके भजन हम सुन रहे हैं। तो वास्तव में पथिक जी का जो जीवन है बहुत ही प्रेरक है, अनुकरणीय है, आदर्श है। और वो खुद तो भजनिक नहीं, भजन सम्राट बने ही और अपने सुपुत्र दिनेश पथिक जी को भी इसी अपने मार्ग में ले आए। वो भी दिनेश पथिक लिखते हैं और उनका जो पौत्र है वो भी बहुत बढ़िया भजन गाता है। तो पुत्र पौत्र सबको तैयार कर रहे हैं। पुत्र तो तैयार हो ही गए हैं दिनेश पथिक जी, उनका पौत्र भी तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से पथिक जी का जीवन बहुत ही आदर्श रहा, महान रहा। तो हम उनके जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त करें और हर स्थिति में, सुख हो दुख हो, मान मिले अपमान मिले, हर स्थिति में वेद के प्रचार प्रसार के लिए अपने को तैयार करें। ये उनके जीवन से हम शिक्षा लें, प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन को उनके समान ईश्वर भक्तिमय बना करके, भजनमय बना करके, जपमय तपमय व्रतमय जीवन बना करके हम ईश्वर की ओर बढ़ें और बस उनके गुणों को याद करें। आज के दिन उनके गुणों को धारण भी करें। और जो पथिक जी हैं वो हम सब के पूज्य हैं। तो हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन में महान महान गुणों को धारण करके अन्यों के लिए प्रेरक बने, इस प्रकार से उनसे शिक्षा प्राप्त करें। और पुनः पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पथिक जी अभी जहाँ कहीं भी हों, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को उनके वियोग को सहने की शक्ति दें।
आर्य जगत में इस प्रकार से व्यक्तित्व फिर से तैयार हों, इस प्रकार से भी हम प्रयास करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ओम शांति शांति शांति।